बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएलडी के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वेरियस इम्प्लीकेंट्स इन के मैप। अब इम्प्लीकेंट्स बेसिकली हमारे पास के मैप के अंदर है क्या। के मैप जैसे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं बुलियन अलजेब्रा के या आप बुलियन एक्सप्रेशन के जिनको हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो उनको हम कैसे आगे इम्प्लीकेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं और के मैप्स को आगे टाइप्स के अंदर कैसे देखते हैं, तो उनमें हम डिस्कस करेंगे कि अब इम्प्लीकेंट्स को हम किस लिहाज से देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्विन मैकलुस्की मेथड के अकॉर्डिंग हम के मैप के अलावा को उस मेथड टेबुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम कैसे के मैप की मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, या अगर हमारे पास के मैप अवेलेबल नहीं है तो हम टेबुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम क्विन मैकलुस्की मेथड अप्लाई करके कैसे इसकी मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो के मैप होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट टर्म होती है या हमारे पास जिसको मिन टर्म बेसिकली बोलते हैं, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट जो होती है या हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ सम होती है उसका जो बुलियन फंक्शन होता है वो हमारे पास हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास समटाइम्स होता है कि के मैप के अंदर हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स बेसिकली उनको बोलते हैं जो हम इजीली क्या कर सकें, उनके हम पेयर्स बना सकें। अब कह सकते हैं कि के मैप के अंदर इम्प्लीकेंट्स प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर हम के मैप के अंदर हम इजीली पेयर बना सकते हैं, उनकी के मैप के अकॉर्डिंग उनकी मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। अब प्राइम इम्प्लीकेंट्स तो हमारे पास ये हो गए, लेकिन उसको हम के मैप के अकॉर्डिंग कैसे देखते हैं, तो ये डायग्राम के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है ए बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है या यहाँ पे हमारे पास जो पेयर बनते हैं वो हमारे पास 3 बनते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो गए। लेकिन हमारे पास क्या होती है कि हमने इनके पेयर बना दिए हैं। अब इनके पेयर्स को हम अलहदा से आगे कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इम्प्लीकेंट्स आगे नन इम्प्लीकेंट्स कौन से होते हैं, सेलेक्टिव इम्प्लीकेंट्स कौन से होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स और नन इम्प्लीकेंट्स ये दो तरह की के मैप के अंदर इम्प्लीकेंट्स होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा ग्रुप या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जो कि हमारे पास मिन टर्म्स को पेयर की सूरत में या हमारे पास उसको क्वाड की सूरत में बना सके पेयर, तो वो हमारे पास के मैप के अंदर इम्प्लीकेंट्स प्राइम इम्प्लीकेंट्स के तौर पे आते हैं। और ऐसा के मैप जिसके अंदर हम इजीली किसी भी मिन टर्म्स को या उसके ग्रुप्स बना सकते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स। इसके बाद के मैप के अंदर एक और बात याद रखनी है, हमारे पास आते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो इम्प्लीकेंट्स होते हैं जिसके अंदर कम से कम एक मिन टर्म हमारे पास कवर ना हो। जैसे डायग्राम के अंदर जो हमारे पास प्रीवियस थी उसमें हमारे पास तीनों कवर हो रहे थे, लेकिन इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक मिन टर्म जो है वो कवर नहीं हो रही। यानी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वो हमें के मैप के अंदर रूल दे देता कि आपने इसको एसेंशियल प्राइम के अकॉर्डिंग करना है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दोनों का पेयर बना लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि आपस में उन ग्रुप्स को कभी भी मैच नहीं करते। इसी वजह से हमारा एक मिन टर्म्स लाजमी रह जाता है जिसकी वजह से उसको कवर नहीं कर पाते। तो वो बेसिकली हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं। डिपेंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट वो ऐसा इम्प्लीकेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई दो ऐसे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो जिनको आपस में कवर किया जा सके। इससे प्रीवियस जो था वो हमारे पास एसेंशियल प्राइम था। एसेंशियल प्राइम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास रिडंडेंट नहीं होता। तो हम कभी भी जब दो ऐसे ग्रुप्स को या दो ऐसे पेयर को जब आपस में मिलाते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास कौन से इम्प्लीकेंट्स होते हैं, वो हमारे पास रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं। और जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं वो कभी भी फाइनल सोल्यूशन के अंदर अपीयर नहीं होते। ये बेसिकली हमारे पास रिडंडेंट है, ठीक है। तो ये कभी भी अपीयर नहीं होगा फाइनल सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दो एसेंशियल प्राइम को आपस में क्या कर रहा है, मिला रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास एक रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट इसके अंदर होगा। इसके बाद के मैप के अंदर जो इम्प्लीकेंट्स आता है वो हमारे पास इम्प्लीकेंट जो फॉर्म आती है वो हमारे पास सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट होता है। सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर हमारे पास ना तो ये असेंशियल होता है ना ही ये रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट होता है। इसको बेसिकली जो ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट जो कि ना तो असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो और ना ही रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट हो,
उस इम्प्लीकेंट को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। और ये बेसिकली हमारे पास नॉन असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के तौर पे हमारे पास सामने आता है। अब इसके अंदर हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले एक बात याद रखनी है, सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर हम कोई भी अपने मुताबिक सिलेक्टिव हम क्या करते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट बना लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाती थी, यानी हमारे पास जो डॉटेड लाइन में मैंने पेयर बनाया हुआ है ये भी आ सकता है प्राइम में, ये दूसरा जो डॉटेड लाइन राइट साइड पे बनाया हुआ है ये भी आ सकता है, जो हॉर्न लाइन में बनाया हुआ है ये भी आ सकता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास आता है अब असेंशियल प्राइम। असेंशियल प्राइम में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को मिलाते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास जो दूसरा रिडंडेंट होता है उसमें हम एक दूसरे को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। लेकिन सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर क्या होता है कि हम कोई से दो, यानी फर्ज करें हमारे पास चार पेयर बन रहे हैं, तो हम चारों को क्या आपस में कर देते हैं, कोई से दो आपस में क्या कर देते हैं, हम सिलेक्टिव कर लेते हैं कि हमें ये चाहिए तो हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास लेक्चर आएगा वो हमारे पास आएगा क्वीन मैकलुस्की मेथड। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो हम सिलेक्टिव प्राइम करते हैं ये कैसे करते हैं, या इसके अंदर रिडंडेंट कैसे करते हैं, या इसके अंदर हमारे पास एसेंशियल प्राइम कौन से इम्प्लीकेंट होते हैं। तो ये हमारे पास था सिलेक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट हम सिलेक्टिव जो हमें चाहिए होते हैं वही हम उनका पेयर बना के उसी के अकॉर्डिंग हम उसका मिनिमाइजेशन करते हैं। अब इसके बाद देखें तो इसके बाद हमारे पास सबसे पहले याद रखनी है, ये एग्जांपल एक दी है, उसके अंदर फंक्शन जो है ये सिग्मा के अकॉर्डिंग SOP के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 1 5 6 7 11 12 13 एंड 15। इसके अंदर उसने कहा हुआ है फाइंड नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स PI, असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, उसके बाद रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट एंड सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। यानी हमारे पास PI, EPI, RPI और SPI के अकॉर्डिंग उसको उसने एब्रीवेशन के अकॉर्डिंग, ये बेसिकली उसकी एब्रीवेशन थी। अब ये उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको क्या किया है, चेक करना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इम्प्लीकेंट होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ़ इम्प्लीकेंट। नंबर ऑफ़ इम्प्लीकेंट देखेंगे तो हमारे पास जो ग्रुप्स बनेंगे आपस में वो हमने चेक कर लेने हैं कि वो कौन कौन से बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो नंबर 2 को रिप्रेजेंट किया हुआ है वो देखें तो हमारे पास एक ग्रुप बन गया। उसके बाद नंबर 3 को ग्रुप देखा हुआ था, ये हमारे पास एक बन गया। उसके बाद ये हमारे पास जो 4 को रिप्रेजेंट किया हुआ है ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया। नंबर 5 को रिप्रेजेंट किया हुआ है तो ये हमारे पास एक बन गया। उसके बाद 1 को रिप्रेजेंट किया तो ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया। अब ये तो हमारे पास हो गए ग्रुप, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास है नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट जो कि इजीली ग्रुप बन सकते हैं, ये हमारे पास 5 हैं। लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट है वो कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट आप जितने हमारे पास सेल्स क्या होते हैं, कवर होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट उस के मैप के। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर 8 सेल्स कवर हैं, तो हमारे पास इसके अंदर 8 नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट है। इसके बाद जो प्राइम थे जितने आप इजीली पेयर बना सकते हैं वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट जो है वो 5 हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ सिलेक्टिव जो हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट हैं वो हमारे पास 4 हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो देखें तो इसके अंदर हम चारों का ग्रुप बना रहे हैं, तो चारों का जो मिडल वाला ग्रुप बना हुआ है 4 का, ठीक है, वो हमारे पास 4 का ग्रुप बन रहा है। उसके बाद जो नंबर ऑफ रिडंडेंट इम्प्लीकेंट है, ठीक है, रिडंडेंट इम्प्लीकेंट वो होता है कि जो एक को आपस में मिला दे, तो हमारे पास वो भी नंबर ऑफ 1 बनेगा। उसके बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ सिलेक्टिव प्राइम है, सिलेक्टिव इसमें से हम कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमें जो सारे के सारे आपस में मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्टिव जो प्राइम इम्प्लीकेंट है ये हमारे पास 0 होंगे। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट है वो हमारे पास 8 हैं, जो नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट है वो 5 हैं। वो कैसे है, 1 2 3 4 5 ये ग्रुप बने हुए हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है वो हमारे पास 1 2 3 4, यानी हमारे पास ये हैं नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम। उसके बाद जो हमारे पास दूसरे रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट है वो हमारे पास 1 है, वो बेसिकली 5 होता है जो टोटल पेयर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जिसको आपस में मिलाते हैं, उसके बाद हमारे पास सिलेक्टिव प्राइम होते नहीं आते, जिसकी वजह से हम उसको 0 के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये जो फंक्शन बनेगा ये हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 के अकॉर्डिंग बनेगा, कि इनको आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है उसका फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकल आएगा। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 2 एग्जाम्पल है उसके अंदर हमारे पास जो आता है वो हमारे पास SOP के अकॉर्डिंग आता है, वो 0 1 5 8 12 एंड 13। इसके अंदर उसने कहा हुआ है कि फाइंड नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट एंड सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। तो
जो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसके अंदर हमारे पास पहले सबसे हमने देख लेना है जितने नंबर ऑफ़ सेल्स होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ़ इम्प्लीकेंट होंगे, डायरेक्ट हमने वो लिख लेना है। उसके बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं तो वो भी हमारे पास बेसिकली कौन सी हैं, 6 हैं। वो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 के अकॉर्डिंग मैंने आपको मैंशन करके बताया हुआ। जबकि हमारे पास जो सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है वो भी हमारे पास 1 2 3 4 यानी इनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं ईजिली। तो ठीक है, जो हमारे पास एसेंशियल प्राइम हो गए क्योंकि हम उसको जीरो के अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि उसमें नहीं है कोई भी, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो क्या हुआ है, मैनेज हुआ है, एक दूसरे के साथ उसने क्या किया हुआ है, लिंक बनाया हुआ है, एक दूसरे के साथ पेयर बनाया हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास एसेंशियल प्राइम भी नहीं होंगे तो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट भी नहीं होंगे। तो ये इस के मैप के अंदर हमारे पास कितने टोटल इम्प्लीकेंट हुए, 6। और इसके अंदर हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हुए, 6। उसके बाद हमारे पास सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हुए, वो भी 6 हुए, क्योंकि ये हर एक के साथ इसने क्या किया हुआ है, पेयर बनाया हुआ है। अब टॉप और बॉटम देखें तो टॉप और बॉटम ने आपस में क्या किया हुआ है, लिंक बनाया हुआ है। और उसी के साथ नेक्स्ट वाले को उसने क्या किया हुआ है, अगर आप नीचे से देखें तो 1 वाले के साथ उसने 6 वाले को क्या किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है। अगर आप 2 वाले को देखें तो 2 वाले ने 3 वाले उसके साथ 2 के साथ मैनेज किया हुआ है। तो ये इसी तरीके से हमारे पास पेयर बने हुए हैं। तो इसको आप मस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बेशक आप रिटन फॉर्म में इसको लिख के इसको चेक करें कि हमारे पास कौन कौन से बनते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्ट डायग्राम है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट जब आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको कवर करवा दूंगा। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 एग्जांपल आ जाती है। उसके अंदर हमारे पास जो आता है क्वेश्चन क्या है, हमारे पास फंक्शन हमारे पास एसओपी के अकॉर्डिंग है 0 1 5 7 15 14 एंड 10 के अकॉर्डिंग। इसके अंदर हमने क्या करना है कि फाइंड नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम एंड रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमने सबसे पहले देख लेना कितने सेल्स कवर हैं, उस सेल्स के अकॉर्डिंग हमने उसके क्या कर दिए ना, नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट दे देने हैं। अब हमने प्राइम इम्प्लीकेंट वो जिनके ईजिली पेयर बन सकता है, तो हमने वो कौन से पेयर बन सकते हैं, वो हमारे पास नंबर ऑफ 6 पेयर बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हुए, 6 हुए। उसके बाद एसेंशियल प्राइम जो एक दूसरे के साथ क्या करता है, लिंक करता है, तो वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास 1 है और वो हमारे पास 4 है, जो आपस में क्या करता है, एक दूसरे को लिंक करता है। ठीक है, तो वो हमारे पास एसेंशियल प्राइम हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं तो वो हमारे पास 2 3 5 एंड 6 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इसका जो सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है वो हमारे पास 2 3 4 5 2 3 5 6 है। तो इसके टोटल जो है बने वो 4 बने। उसके बाद जो नंबर ऑफ रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट है वो हमारे पास इसके अंदर 2 बनते हैं। वो रिडंडेंट कौन से हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आपस में वो मैच करवाते हैं, वो जो प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं उनको आपस में जो, तो वो हमारे पास कितने हुए, 2। तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको मैंने एक क्वेश्चन बताए हैं कि हमारे पास जो इम्प्लीकेंट होते हैं के मैप के अंदर, या प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, या हमारे पास जो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट है, तो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक था वो वेरियस इम्प्लीकेंट्स इन के मैप के अकॉर्डिंग था। तो उसी में हम चेक कर सकते हैं कि हम इम्प्लीकेंट्स को कैसे निकाल सकते हैं और उनकी टाइप्स को भी कैसे निकाल सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।